नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जो एपी, जीपी, एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तीनों पार्ट हैं। उनमें से सबसे पहले अपन पार्ट लेके चल रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जिसको एपी से डिनोट किया जाता है। अपन इसको लिखते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, समान अंतर, समान अंतर, इक्वल डिफरेंस। ऐसी श्रेणी, ऐसी प्रोग्रेशन जिसके अंदर जो डिफरेंस है वो इक्वल हो, सब में डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, तो वो सीरीज क्या होगी, आपकी समांतर श्रेणी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। जैसे एग्जाम्पल में लिखें 2, 4, 6, 8, 10। इसमें देखो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो ये जो सीरीज है इसको बोलेंगे एपी। सिमिलरली दूसरा लें, 0, 5, 10, 15। कितने कितने का अंतर है इनमें, इनमें 5 5 का अंतर चल रहा है, 5 5 का डिफरेंस चल रहा है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। घटता हुआ भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो बढ़ते हुए पार्ट में ही जाए, घटते हुए भी जा सकता है। जैसे मैंने लिख लिया 20, 18, 16, 14 ... इनमें कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, -2, -2, -2। तो ये भी क्या होगी, एपी होगी। तो जिसके अंदर डिफरेंस है वो इक्वल हो, प्लस में हो या माइनस में हो, अगर इक्वल डिफरेंस है तब अपन उसको एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। जैसे नेचुरल नंबर अपन लिखते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कौन सी सीरीज में है ये एपी में है। क्यों है एपी में, क्योंकि इन सब के बीच में डिफरेंस कितने कितने का है, 1 1 का। और अपने समांतर श्रेणी की डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 1 1 1 डिफरेंस होना चाहिए। तो जिसे 1 डिफरेंस है या इक्वल डिफरेंस है उसको अपन क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। ये समझ में आ गया। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो देखो इसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे फिर अपन। अब देखिए आप लोग, इसकी जो फॉर्म है वो लिखी जाती है a + d, a + 2d, a + 3d ... a + n - 1 × d। फर्स्ट टर्म क्या लिखी है अपन ने, a। ये है a + d, यानी इसमें d प्लस किया तो ये आ गया, इसमें d प्लस किया तो ये आ गया, और इसमें d प्लस करो तो ये आ गया। कहने का मीनिंग, इन सब के अंदर डिफरेंस किसका चल रहा है, d का डिफरेंस चल रहा है, इसलिए ये सीरीज कौन सी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, ये जो है इसको अपन फर्स्ट टर्म बोल रहे, तो इसको मैंने t1 लिख दिया, इसको लिख दिया t2, ये हो गया t3, ये हो गया t4। अब देखो इसमें सिमिलरिटीज पकड़ो आप, a + d, d के मल्टीपल में क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये कौन सी टर्म है, सेकंड। यहाँ d के मल्टीपल में कौन है, 2, तो ये कौन सी टर्म है, थर्ड। यहाँ कौन है, 3, तो ये कौन सी टर्म है, फोर्थ। तो यहाँ पे d के मल्टीपल में कौन है, n - 1, तो ये कौन सी टर्म होगी, nवीं टर्म होगी, इसलिए इसको n से डिनोट करते हैं, tn, nth टर्म। तो ये तो हो गई nth टर्म, और ये जो बनेगी आपकी, ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म। तो इसको तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद।
और ये होती है nth टर्म, nवां पद। अब देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये nवा, तो फॉर्मूला बन गया ना अपना, टी एन इक्वल टू क्या बना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसको L से भी लिखते हैं, कई बार इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसमें a क्या है, a है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस सारवय अंतर, और n जो भी आप टर्म निकालना चाहते हो, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, जो निकालना चाहते हो वो आपका n हो जाएगा। टी एन nth टर्म या nवां पद, l को लास्ट टर्म बोलते हैं, अंतिम पद। ये इसके लिए फॉर्मूला होगा। जैसे आपसे बोले पांचवा पद निकालो, छठा पद निकालो, सातवां पद निकालो, 20वां पद निकालो, 500वां पद निकालो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला फिट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब देखो कई बार क्या होगा, आपसे ना पहला पद दे देगा, लास्ट वाला दे देगा और n की वैल्यू पूछेगा, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो यहीं से फॉर्मूला बना देते हैं अपन। देखो ये a है, इसको इधर लाओ, तो क्या बना, l माइनस ए, n माइनस वन इंटू क्या हो गया, d। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, n की चाहिए, इस d को भी इधर सेट कर दो, तो n माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, l माइनस ए बाई डी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ से n इक्वल टू इस वन को इधर ले आओ, तो क्या रह जाएगा, l माइनस ए बाई डी प्लस वन। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। इसको आप नोट करो, फिर आपको क्वेश्चन कराता हूँ इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर कि n की वैल्यू पूछे या फिर आपसे पांचवा, सातवां, 20वां जो भी पद पूछे, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा जिसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। इसको नोट करो एक बार जल्दी से। कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन है मेरा, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, 0 लेवल से चल रहे हैं, 3, 6, 9। इकतीसवां पद क्या होगा इसका, कौन सा पद पूछ रहा है आपसे, 31वां पद। तो देखो सबसे पहले ये देखो, ये सीरीज कौन सी है, डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, इसमें 3 ऐड करो तो ये आ रहा है, इसमें 3 ऐड करो तो ये आ रहा है, इसमें 3 ऐड करोगे तो नेक्स्ट वाली टर्म आएगी। कहने का मीनिंग क्या हो गया, ये एपी हो गई। अब ये जो एपी है, एपी के अंदर टीएन का फॉर्मूला क्या बताते हैं अपन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो अपने को चाहिए 31वां। तो देखो सबसे पहले आप वैल्यूज देखो, जो पहले होता है उसको लिखते हैं ए, कौन सा पूछ रहा है वो हो गया अपना n, और d हमेशा आपको कैसे निकालना है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर देना है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना है, माइनस करना, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास। तो इसको ऐसे लिख दो t2 माइनस t1, जिससे आपको आगे ध्यान रहे, और क्या रह जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अच्छा जी, आपको कौन सा पद चाहिए, 31वां। फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने, टी एन बराबर क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन कितना है 31 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 कर देंगे, 3 प्लस 31 इंटू 3,
बोर्ड मास के रूल से सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, इधर प्लस मत कर देना। तो ये क्या रह जाएगा 3 प्लस, और ये हो गया 93, क्या आ जाएगी वैल्यू 96। तो इसका 31वां पद कौन सा होगा, 96 होगा। उतारो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 5 8 11 100वां पद पूछ रहा है आपसे। कौन सा पद पूछ रहा है, 100वां पद। तो देखो a बराबर क्या है 5 है, n बराबर कितना हो गया 100, d दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, 8 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो अपने को 100 चाहिए, तो tn बराबर क्या लिखते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 5, n माइनस 1 100 माइनस 1 इंटू में d का मान कितना आ जाएगा 3, क्या रह जाएगा 5 प्लस 99 इंटू 3, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, देखो 5, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, 7 कैरी कितनी होगी 2, 27 और 2 29, और इसमें 5 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 302 हो गया क्या। ये क्या हो जाएगा, इसका 100वां पद हो जाएगा। तो इस तरह से अपन वैल्यूज निकालते हैं। नोट करो इसको फटाफट। अभी आपको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से और स्टेप बाय स्टेप, फिर लास्ट में जब अपन करेंगे इसके क्वेश्चंस तब अपन देखेंगे इनको शॉर्टकट डायरेक्ट बिना टाइम लगाए कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन पहले आपको बेसिक आना चाहिए, बिना बेसिक के आप लोग शॉर्ट ट्रिक बनाओगे तो उसमें दिक्कत आएगी आपको। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है 7 5 3 डॉट डॉट डॉट, और आपसे कह रहा है कि 23वां पद क्या होगा। कौन सा पद पूछ रहा है 23वां पद। तो देखो a बराबर 7, n बराबर 23, d दूसरे में से पहले को माइनस करो, कितना आ गया माइनस का 2, सीरीज घटती हुई जा रही है, बढ़ती हुई घटती हुई, तो d का मान क्या आएगा माइनस में आ गया, माइनस में। अब अपने को चाहिए tn बराबर क्या लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है 7, इसका मान है 23 माइनस 1, डी का मान है माइनस का 2, ये हो गया 7 प्लस ये हो गया 22 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस 22 दूनी 44, माइनस के कितने रह जाएंगे 44 में से 7 जाएंगे, 4 ऊपर वाले गए और 3 40 में से गए तो 37, और किसके रह जाएंगे माइनस के। ये इसकी वैल्यू 23वां पद इसका क्या आएगा -37, 7 माइनस 44 कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका। ये हुआ घटता हुआ। तो इस तरह से आप इसकी टर्म्स है वो निकाल सकते हो। अब देखते हैं जो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया n वाला फॉर्मूला, उसका क्वेश्चन है वो कैसे बनता है। देखो क्वेश्चन बनेगा 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से
विभाजित होती हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 3? कितने नंबर ऐसे हैं 2 डिजिट वाले जो 3 से डिविजिबल है? तो देखो 2 डिजिट वाले नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 10 से स्टार्ट होंगे, और लास्ट वाला कौन सा रहेगा? 99 रहेगा। तो 10 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। फिर 11 नहीं है। फिर 12 है। तो पहला क्या आ जाएगा? 12। फिर क्या होगा? 15। फिर क्या होगा? 18। 2 डिजिट में लास्ट 99, इससे डिविजिबल है ना? है। ये फर्स्ट है ए, ये लास्ट है एल। आपको क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एन के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया? एल माइनस ए बाई डी प्लस 1। एल लास्ट 99 माइनस ए फर्स्ट 12 बाई डी। डी कितना होगा? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, 3 प्लस 1। चलिए 99 माइनस 12 करो, कितना आ जाएगा? 87 बाई 3 प्लस 1। देखो 99 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 87। ये 3 है अपॉन में, प्लस में क्या हो गया? 1। इसको डिवाइड करो 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखो ये होगा 2 और 9 प्लस 1। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो देखो 3 इंटू 2 6 इसके लगेगा, 2 टाइम डिवाइड होगा 27 9 प्लस 1 कितना आ गया? 30। कितनी संख्याएं हैं ऐसी जो 3 से विभाजित है? 30 संख्याएं हैं। अब आपको ऐसे कहते 1 से लेके 1000 तक 5 से डिविजिबल नंबर निकालो, या 7 से डिविजिबल नंबर निकालो, या 11 से डिविजिबल नंबर निकालो, या 13 से निकालो, 15 से निकालो, जिससे भी आपको पूछें आप इस तरह से निकाल सकते हो। n का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लगाना आपको? n इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो ये तो हुआ nवा टर्म। कहाँ से? प्रथम से, फर्स्ट से। अब देखो कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए। देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और लास्ट वाला अपन लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लिख दिया। इसको कहते हैं फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये है एनवा। अब इसको एक बार छोड़ दो, अपन 10 टर्म का एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ आपको। देखो ये T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10। कहने का मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये 10वां पद। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखो अंत से तीसरा पद, अंत से तीसरा पद कौन सा होगा? पहला, दूसरा और तीसरा कौन सा होगा? शुरू से 8वां। फ्रॉम बिगिनिंग क्या होगा? एट टर्म होगी। अब देखो अपन इसको ऐसे लिखें कि अंत से तीसरा पद, शुरू से कौन सा आ रहा है? 8वां। देखो 1 2 3, और अपन ने सीक्वेंस इधर से लिख रखी है ना, तो ये कौन सा टर्म हो गई? 8th टर्म हो गई। अब शुरू से 8वां पद है, इसको ऐसे लिखे, टोटल पद कितने थे? 10। अंत से कौन सा पूछ रहा है? तीसरा। माइनस कितना कर दिया? 3, और प्लस क्या कर दूं? 1।
कोई दिक्कत? अब अगर इस सीरीज में टोटल n पद हैं, टोटल क्या है? n पद है, कुल n पद है, ये रहे n पद। और आपसे पूछे कि अंत से pवां पद, इसमें एक और समझ लो आप, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंत से फोर्थ टर्म, फोर्थ पद क्या होगा? शुरू से, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां हुआ ना, तो सेवंथ हो गया। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, शुरू से 10 - 4 + 1 कौन सा हो गया? सेवंथ हो गया। यही कंसेप्ट आप इस पे लगा लो, फॉर्मूला अपने आप ही डिराइव हो जाएगा आपका। देखो कैसे? अंत से pवां पद, अंत से pवां, तो शुरू से कौन सा होगा? अंत से pवां पद, तो शुरू से कौन सा होगा? मैंने क्या बताया? टोटल पद कितने हैं? 10। यहाँ टोटल कितने हैं? n। कौन सा पूछ रहा था? फोर्थ। अभी कौन सा पूछ रहा है? pवां। और प्लस में क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। आ गया होगा कंसेप्ट समझ में? तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? अंत से pवां पद, क्या लिखोगे? शुरू से, कौन सा पद? शुरुआत से n - p + 1वां पद, यानी t। अब देखो 10वां पद होता है तो क्या लिखते हो आप? t10 लिखते हो ना। 9वां होता तो क्या लिखते हो? t9 लिखते हो। तो यहाँ पे n - p + 1वां पद लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? tn - p + 1 आ जाएगा। अब देखो ये लिख दिया। और tn का फॉर्मूला क्या बताया आपको मैंने? tn = a + n - 1 × d बताया। n यहाँ पे जो होता है उसको अपन यहाँ लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? a + n कितना है यहाँ पे? n - p + 1 और -1 × d। क्या बन गया फॉर्मूला? a + n - p × d। अब देखो, अंत से pवां पद, यानी लास्ट से pवां पद कौन सा हो जाएगा? a + n - p × d। ये pवां पद हो गया। यानी 1 की जगह क्या रख देना है आपको? p रख देना है। 1 की जगह क्या रख देना है? p। देखो कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लास्ट में एग्जाम मोमेंट पे तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी आपको, लेकिन बेसिक चीज़ें जब तक आपकी अच्छे से क्लियर नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन है वो बिल्कुल घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, अब अंत से pवां a + n - p × d, यानी जो शुरुआत से अपन लिखते हैं a + n - 1 × d, 1 की जगह क्या लिख दो? p लिख दो। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है और इस सीरीज का जो सम है उसके ऊपर क्वेश्चन है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।